आवाज को दबाने के लिए जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं अपने अधिकारों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। आशुतोष नेगी जो अंकिता भंडारी की लड़ाई जो निरंतर उनसे सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, उसके लिए उनके खिलाफ जो षड्यंत्र के तहत जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि इनको तत्काल जो फर्जी मुकदमे उनको वापस किया जाए, ससम्मान उनकी रिहाई होनी चाहिए। उत्तराखंड मारा से लेकर नागपुर बॉर्डर तक मजबूरी के साथ चलेंगे और अपने और जो हमारे जिनकी सैलरी और अन्य मुद्दों पर शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ ये बहुत ही शर्मनाक है। इस प्रदेश में बता देती हूँ पूरी जनता को, पूरे हिंदुस्तान को कि आज के समय में उत्तराखंड में अगर आप गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर आप गलत के खिलाफ होते हैं तो वो जबरन वसूली होता है और आप पे धारा 308 लगाई जाएगी और आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। इसीलिए अगर आज अपने समाज के लिए लड़ना है तो ये समझ कर लड़ना कि 14 दिन के लिए जेल जाओगे ही जाओगे। ऐसी बहुत भावुक होने लगी, मेरे आंसू आ रहे हैं। आज पहाड़ी हर बात सड़कों में उतरता है, उसको प्रताड़ित करती है सरकार। आज ये हालत हो रही है हमारे प्रदेश की। हमारे युवा नेता उनको जबरन जेल में डाला जाता है, अज्ञातवास में रखा जाता है। कल हम सुबह से लेकर शाम तक उनकी खोज करते रहे, कभी रायपुर में थाना, कभी राजपुर थाना, और उनको एक ऐसे गुंडे बना दिया है। इन्होंने ऐसे गुंडा समझ लिया है जैसे कोई बड़े गैंगस्टर हो। हम लोग पूरे कोर्ट में बैठे रहे उनके समर्थन में। उन्होंने इतने गंदी धाराएं लगाई है इनके ऊपर, ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आज सरकार हमारी अच्छी होती तो आज हम ये सड़कों पे ना उतरते, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। हम लोग निरंतर ऐसे सड़कों में पड़े रहते हैं, आंसू आते हैं ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखकर, युवाओं को देखकर जो अपनी जान पूरी अपने पहाड़ के लिए लगा दिया है। हमारे यहाँ पे सारे पहाड़ी आंदोलन बंद है, जो कि सरकार डर चुकी है एक बार पहाड़ पर दोबारा से अपने अस्तित्व की, अपने अधिकारों की मांग जा गई है। इसीलिए जब तक किसी ने भी पहाड़ की आवाज उठाई है तब तक उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उसको जेल में भेज दिया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 1994 में आंदोलन किया था और एक आंदोलन दिखाई दे रहा है, और इस बार अब हार नहीं मानने वाले। एक बार लड़े ये राज्य बनाने के लिए और इस बार लड़े हैं राज्य बचाने के लिए। सरकार के साथ इस प्रकार का वो भय पैदा कर दिया सरकार ने कि जो भी सरकार के अगेंस्ट में जो भी मुद्दा उठाएगा, सरकार आज उसको पकड़ करके बंद कर दे रही है। तो क्या ये सरकार क्या अच्छा राज्य हित में काम कर रही है? अगर कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा उठा रहा है तो सरकार उसको पकड़ करके बंद कर दे रही है। दूसरा ये पहाड़ी प्लेन का मुद्दा, ये भाजपा सरकार ने किया। अगर भाजपा आशीष नेगी को तुरंत रिहा न किया गया तो जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। पूरा सैन्य समुदाय सड़कों पे और जेल भरो आंदोलन करेगा। धन्यवाद। वहाँ लगाते नहीं है, जो शरीफ आदमी होता है उस पे भयंकर धारा। चलो आप लोग अपना करो, हमें मत समझो, हमें हमारा काम बताओ। अपराधी बनाते हैं, रद्द करो ना। हमसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्यों नहीं बता रहा मैं आपको, नहीं बताना चाह रहा मैं आपको, जरूरी है बताना, नहीं बताना चाह रहा, लो नहीं बताना चाह रहा और बताओ। हो गया ना, बोल दिया ना, अब उधर कर लो इसे। धन्यवाद आपका। आपस में इसलिए कहा, हमने हमारे यहाँ पे गौरव शरण संगठन है, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आए हैं। इसलिए आए हैं कि प्रदेश में आशीष नेगी और आशुतोष नेगी जिस प्रकार से फर्जी तरीके से उनका ये मुकदमा लगाया गया, उनको जेल भेजा गया, जो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका काम क्या था, उन्होंने कहा कि ठीक है, सरकार को ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन से तब जाके उनके साथ मिलकर करते, लेकिन उन्होंने देखा है कि पहाड़ियों को प्रताड़ित किया जाता है। हम आपके जेल के माध्यम से कह रहे हैं, ये हमारी नहीं, ये हमारे समूचे प्रदेशवासियों के, समूचे पर्वतवासियों के लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि जो हम सरकार से अगर उनको अभी रिहा नहीं किया गया तो जेलें कम पड़ जाएंगी, जेलें कम पड़ जाएंगी। ऐसा तब होता है कि जब उसे नौकरी का डर रहता है और सरकार के दबाव में आकर यहाँ काम करता है, यहाँ पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा गया राजनीतिक पार्टियों से, तब जाकर के